हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग ग्रामर का हिस्सा जिसमें आर्टिकल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिकल्स क्या होता है सभी बच्चों को पता है। मुख्तलिफ किस्म के वीडियोस या लिंक्स का इस्तेमाल करते हुए सभी बच्चों ने आर्टिकल्स को समझा है। तो आज हम लोग आर्टिकल्स को एक अलग व्यू से समझने की कोशिश करेंगे जो आला जमातों के लिए होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को समझने के लिए एक चार्ट को हमें समझना बेहद ज़रूरी होता है। इंग्लिश ज़बान में जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए वर्ड्स बनते हैं और उन्हीं अल्फ़ाबेट्स में हर लेटर का कोई ना कोई किसी न किसी तरह का साउंड होता है, आवाज़ होती है। तो आर्टिकल्स का इस्तेमाल करने के लिए हमें बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि साउंड पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सके। अब देखिए यहाँ पर जो है वॉवेल्स दिए गए हैं। वॉवेल्स 5 किस्म के होते हैं, ए, आई, ई, ओ, यू। ठीक है, तो ये वॉवेल्स ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने के लिए इंसानी जिस्म के हिस्सी आज़ा का इस्तेमाल नहीं होता, जैसे न ही जबान का, न ही दांतों का, न ही होठों का। ये पांचों वॉवेल्स को पढ़ने के लिए अंदर से आवाज आती है जिसमें किसी भी किस्म का जबान या दांत या होठ का इस्तेमाल नहीं होता, इसको वॉवेल्स कहते हैं। कंसोनेंट, बाकी मानदा जो बचे हुए हैं 21 लेटर्स, ये कंसोनेंट कहलाते हैं। कंसोनेंट यानी ऐसे हुर्फ, ऐसे लेटर्स जिनको पढ़ने के लिए किसी न किसी चेहरे के हिस्से आज़ा का इस्तेमाल होता है, जैसे जबान, दांत, हल्क, है ना, और होठ। इस तरीके से इनका इस्तेमाल करते हुए इन लेटर्स की आवाज बाहर पड़ती है, तो उसको हम लोग कंसोनेंट कहते हैं। ये 21 होते हैं। जो भी हम लोग आर्टिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें वॉवेल्स और कंसोनेंट का बहुत ही अहम किरदार यहाँ पर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आर्टिकल्स। उसकी तारीफ इस तरीके से है: There are 3 articles in the English language, a and the। इंग्लिश जबान में 3 तरह के आर्टिकल्स होते हैं, a and the, है ना। तो उन्हीं 3 आर्टिकल्स को they can be divided in 2 parts। उन तीनों आर्टिकल्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, 2 पार्ट्स में देखेंगे। पहला है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। पहली किस्म इनडेफिनेट आर्टिकल्स है जिसमें एन आता है। एन की तारीफ है: यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स बिगिनिंग विद द साउंड ऑफ वॉवेल। एन जो वर्ड होता है वो सिंगुलर के सामने लगता है और वो काउंटेबल नाउन हो, काउंटेबल जिसको गिना जा सकता है, जिससे शुरुआत होती है। और वो जो वर्ड सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल नाउन होना चाहिए जिसको गिना जा सकता है, और बशर्त ये कि वो वर्ड शुरू होना चाहिए वॉवेल से, यानी पहला हुर्फ उसका ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होना चाहिए। उसी के सामने एन लगता है। ये 3 शर्तें हैं, नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3। इस तरीके से हम लोग जो है वॉवेल्स, पहला इंडेफिनेट आर्टिकल्स उस एन उस वर्ड्स के सामने लगाए जाते हैं जो वॉवेल से शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर दिया गया है एन एप्पल। एप्पल शुरू हो रहा है ए से, तो ए क्या है ना, वॉवेल है। एक है, एप्पल्स नहीं है, सिंगुलर है। एन एग, एग एक है, सिंगुलर है, तो ई से शुरू हो रहा है, वॉवेल है। एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला जो है यू से शुरू हो रहा है, तो यू उसका नाम है। आवाज क्या है बच्चों? अ। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, जो भी वॉवेल्स होते हैं उनकी आवाज पर ध्यान दिया जाए, न के नाम पर।
अब देखो यू का नाम क्या है, यू है, नाम है यू, तो यू की आवाज क्या है, है ना। ई उसका नाम है, उसकी आवाज क्या है, ए आ रही है यहाँ पर। ए का नाम है ए, तो उसकी आवाज आ रही है ठीक है, एप्पल, इस तरीके से। अब देखिए चौथा वर्ड जो है यहाँ पर दिया गया है एन आवर। अब ये आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर एच से शुरू हो रहा है, एच तो वॉवेल नहीं है ना। जैसे मैंने कहा कि हमें आवाज पर ध्यान देनी है, तो बच्चों ये अवर है, अवर यानी 1 घंटा, इसकी जो है साउंड की आवाज क्या आ रही है, आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है एच और पढ़ा क्या जा रहा है, उसकी आवाज क्या है, एच की आ रही है। तो यहाँ पर आवाज कौन से वॉवेल की आती है, ए की आती है, तो इसीलिए एन लगाया गया है। तो ये बात हम पिछली जमातों में शायद पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके हैं, तो ये बात हमारे लिए नहीं है कि जो भी लेटर्स होते हैं जिनकी आवाज वॉवेल की तरह आती है, तो तब ऐसी सूरत में एन लगता है, भले ही वो वॉवेल हो या ना हो। चलिए बढ़ते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स की किस्म नंबर 2, ए, ठीक है। ए एन ये दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आते हैं। उसकी तारीफ इस तरीके से है, यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स बिगिनिंग विद कंसोनेंट साउंड्स अदर देन ए ई आई ओ यू। तो जैसा कि बच्चों यहाँ पर ए और एन में फर्क देखिए, मैं बता रहा हूँ। सिंगुलर, यहाँ भी सिंगुलर वर्ड होना चाहिए तभी उसके सामने ए लगता है। काउंटेबल नाउन होना चाहिए तभी उसके सामने ए लगता है। लेकिन ऐसा वर्ड जो वॉवेल न हो, वॉवेल से शुरू होता नहीं है, ऐसा वर्ड के सामने ए लगता है। यानी वो क्या होने चाहिए, कंसोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड्स होने चाहिए, तभी उसके सामने ए लगता है। एन में वॉवेल से शुरू होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए। ए में कंसोनेंट से शुरू होने चाहिए, जिससे पहले क्या लगता है, ए लगता है। तो ये दोनों में फर्क समझ में आया। उसकी एग्जाम्पल है जैसे कप, है ना। कप क्या है, सी है, सी की आवाज क्या है, क है ना। तो क कंसोनेंट है, कप, एक कप। और स्टैम्प, एस से शुरू हो रहा है, एस कंसोनेंट है ना। तो स्टैम्प। अब यहाँ पर देखिए 1 year old गर्ल। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ओ से शुरू हो रहा है ना। तो ओ से शुरू हो रहा है, अपने दिमाग में फिर सवाल आने लगता है कि यहाँ पर ओ वॉवेल है, तो इसके सामने एन आना चाहिए, ए क्यों आया। तो जैसे मैंने कहा, जो भी लेटर पहले होता है उसकी आवाज पर ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पर ओ की आवाज व आ रही है, तो व पढ़ने के लिए हमें होठों का इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए वो कंसोनेंट में उसका शुमार होता है। औ का आवाज नहीं होता बल्कि वन, है ना। इस तरीके से अब ये ओ वॉवेल नहीं हुआ बल्कि कंसोनेंट हुआ, क्योंकि उसकी आवाज व आ रही है, तो इसके सामने ए लगा। तो हमें कंसोनेंट और वॉवेल के साउंड पर तवज्जो देनी है और उसके हिसाब से आर्टिकल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आर्टिकल में इनडेफिनेट आर्टिकल जो है ना, ये इसमें 2 किस्में आती हैं, एन और ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल की दूसरी किस्म डेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल में आता है द। अब द की तारीफ इस तरीके से है, यूज बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। द जो है उसकी तारीफ इस तरीके से है, द सिंगुलर के साथ भी लगता है, प्लूरल के साथ भी लगता है, वाहिद के साथ भी और जमा के साथ भी। काउंटेबल जिसको गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल जिसको गिना नहीं जा सकता, ऐसे इस्म या नाउन के साथ जो है द लगता है। तो द किसी खास मखसूस चीज के साथ जो है द का इस्तेमाल होता है, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो। एग्जाम्पल है द डोर, एक दरवाजा, द क्लोथ्स
कपड़े, है ना, कपड़े देखो, क्लोथ्स कपड़ा नहीं है बल्कि कपड़े, है ना, द लगा, ये द डोर सिंगुलर है और क्लोथ्स कपड़े ये प्लूरल्स में है। द विंड हवा, द पास्ट, इस तरीके से किसी खास मखसूस चीजों के साथ जो है द का इस्तेमाल होता है। तो बच्चों इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ए एन इस्तेमाल होते हैं और डेफिनेट आर्टिकल्स में द का इस्तेमाल होता है। तो इन आर्टिकल्स को मद्देनजर रखते हुए हम लोग जो है उसकी एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। 10 तरह के मुख्तलिफ किस्म के जुमले यहाँ पर हमें सॉल्व करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है I ate dash red juicy carrot। आंसर इसका हो सकता है I ate a red juicy carrot। Second, we own dash house in dash building। हमने लिया we own a house, एक घर, in the building, इस बिल्डिंग में, the building में। Sentence number 3, dash bird in hands is worth 2 in dash bush। आंसर है a bird in hand is worth 2 in the bush। Sentence number 4, this is dash man I wanted to meet। उसका आंसर क्या हो सकता है? This is the man I wanted to meet। Sentence number 5, it was dash honor to work with dash expert। देखिए जो भी डैश है उसके वर्ड्स, उसके डैश के बाद कौन सा वर्ड है, उसकी आवाज कैसी आती है, वॉवेल है, कंसोनेंट है, आवाज को मद्देनजर रखते हुए हमें आर्टिकल्स का यूज करना है। तो इसका आंसर हो सकता है इट वॉज एन ऑनर टू वर्क विथ एन एक्सपर्ट। सेंटेंस नंबर 6, डैश न्यूज़पेपर वॉज डैश डे ओल्ड। आंसर हो सकता है द न्यूज़पेपर वॉज अ डे ओल्ड। Sentence number 7, dash Indian Railways is one of dash largest employers in dash world। आंसर हो सकता है The Indian Railways is one of the largest employers in the world। Sentence number 8, landing dash job was not dash easy task। Landing the job was not an easy task। Sentence number 9, we stayed at dash ordinary hotel when we went to dash village in Rajasthan। Answer, we stayed at an ordinary hotel when we went to the village in Rajasthan। Sentence number 10, dash boy was holding dash umbrella and dash book। तो उसका आंसर है द बॉय एन अम्ब्रेला एंड अ बुक। सो दीज आर, हमने देखा बच्चों 10 जुमले, फिल इन द ब्लैंक्स, हमने प्रॉपर आर्टिकल्स उसमें फिलअप किए। मैंने डायरेक्टली आंसर इसलिए नहीं दिए कि आपका ध्यान इस पर रहे, समझें, और सभी बच्चे इसको लिख कर इन 10 एग्जाम्पल्स को मुझे शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो आर्टिकल्स 3 तरह के हैं, इनडेफिनेट में 2 आते हैं, डेफिनेट में 1 आता है। तो उसको कैसे हमें लगाना है हमने देखा, और इन सभी 10 एग्जाम्पल को अच्छे से वीडियो के जरिए देखें, ध्यान से सुने, क्योंकि मैंने आंसर उसके ओरली बोले हैं, यहाँ पर मैं नहीं लिखा, ताकि तुम्हारा ध्यान रहे और अच्छे से समझ जाएं, और उसको सॉल्व करके मुझे आप शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।